वेलकम टू द लर्न सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इन हिंदी के अंदर। तो आज हम बात करने वाले इंटीग्रेशन टेस्टिंग और सिस्टम टेस्टिंग के बारे में। ठीक है, शुरू करते हैं वीडियो को। ऑल राइट, तो गाइस इंटीग्रेशन टेस्टिंग जो कि हमारा सेकंड लेवल है टेस्टिंग पिरामिड के अंदर, राइट, उसके बारे में हम प्रॉपर्ली डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि इंटीग्रेशन टेस्टिंग इज परफॉर्म व्हेन एवर देयर आर 2 और मोर मॉड्यूल। जब 2 से ज़्यादा मॉड्यूल्स को हम अटैच कर देते हैं, राइट, तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग बनती है। लास्ट टाइम मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया था जिसके अंदर मैंने बताया था कि अगर लॉगिन पेज है, रजिस्ट्रेशन पेज है, प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज है, राइट, मल्टीपल पेजेस है, उनको अगर आप कंबाइन कर दोगे और फिर उसके बाद एक डेटा फ्लो को एंड टू एंड चेक करोगे, राइट, उसको हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग ही कहते हैं। इसका मेन पर्पस पता है क्या है? यहाँ पे हम चेक करना चाहते हैं कि डेटा कम्युनिकेशन जो है ना मल्टीपल, उसमें वो प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं इसको अच्छे से ग्रीन मार्क कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि हम ये चेक करना चाहते हैं डेटा कम्युनिकेशन, राइट। और इसको थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं, वाइट कर देते हैं ताकि ये अच्छे से दिखे यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम आपको आइडिया पूरा लग चुका है कि क्या हमें टेस्ट करना है, राइट। तो इस एग्जांपल को अगर आप यहाँ पे इस फोटो के एग्जांपल को देखोगे तो, राइट, अगर मान लो एक चेन है, राइट, चेन के इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को हम जब टेस्ट करते हैं तो इसको कहते हैं यूनिट टेस्टिंग, और जब चेन कंबाइन हो गई उसको कहते हैं हम इंटीग्रेशन टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे छोटा एग्जांपल हो गया। अब यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट आता है कि इसमें इंटीग्रेशन टेस्टिंग के ना 2 पार्ट हैं, इंक्रीमेंटल और बिग बैंग अप्रोच। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं बिग बैंग अप्रोच। ये क्या चीज़ है प्रमोद? ठीक है, बिग बैंग अप्रोच का मतलब होता है कि सारे मॉड्यूल्स को ना एक ही बार में इकट्ठा जोड़ दिया। मतलब जैसे कि लॉगिन पेज, रजिस्ट्रेशन पेज, प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज, ऑर्डर पेज, रजिस्ट्रेशन, रिवॉर्ड्स, रिटर्न, जितनी भी ई कॉमर्स वेबसाइट है सबको एक साथ जोड़ दिया। ई कॉमर्स के जितने भी मॉड्यूल हैं, सॉरी, सबको एक साथ जोड़ दिया। अब इससे क्या एडवांटेज है? एडवांटेज क्या होगा कि अगर मान लो हमारे पास स्मॉल ऐप थी, स्मॉल सॉफ्टवेयर था, तो हमारे पे बहुत अच्छी बात है, हम अच्छे से टेस्ट कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि वी माइट मिस द डेटा फ्लो बिटवीन सम मॉड्यूल, क्योंकि हमने बिग बैंग अप्रोच करी है, मतलब सब कुछ एक साथ जोड़ के टेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, राइट। हो सकता है कि हम बहुत सारा डेटा फ्लो मिस कर दें, राइट। अगर हमें कोई बग मिल गया, सो इफ़ यू फाइंड एनी बग, तो हो सकता है कि आप उसका रूट कोज ना निकाल पाओ। तो इसके एक डिसएडवांटेज भी हैं कि अगर आप ऐसा करते हो जिसके अंदर आप सारे बिग बैंग अप्रोच को यूज़ कर रहे हो, राइट, तो इसकी डिसएडवांटेज भी हैं। पर बहुत कन्वीनियंट है अगर स्मॉल सिस्टम है। तो जनरली होता क्या है कि अगर जैसे मैं स्टार्टअप में था, राइट, तो वहाँ पे इंटीग्रेशन टेस्टिंग जब करते थे, राइट, तो वहाँ पे सारे मॉड्यूल को एकदम से जोड़ के एकदम से ही दे दिया जाता है कि ठीक है अब टेस्ट कर लो, राइट। अब यहाँ पे ना बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि सर इंटीग्रेशन टेस्टिंग कौन करता है? जनरली इंटीग्रेशन टेस्टिंग ना एक्चुअल में आपको बताऊँ तो दोनों करते हैं, हम भी करते हैं, QA भी करता है और डेवलपर्स भी करते हैं। पर मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा कि QAs और डेवलपर्स जो है ना वो अपने इंटीग्रेशन सिनेरियोस को अलग लिखते हैं। अपार्ट फ्रॉम यूनिट टेस्टिंग वो अपने इंटीग्रेशन सिनेरियोस को भी लिखते हैं, राइट। पर ऐसा जरूरी नहीं है, हम लोग भी अपने इंटीग्रेशन सिनेरियोस लिख सकते हैं, राइट, QA भी लिखते हैं, राइट। तो बिग बैंग अप्रोच में बेसिकली होगा क्या कि आपको जितने भी मॉड्यूल मिले हैं, मान लो आपको ई कॉमर्स की वेबसाइट ही आप टेस्ट कर रहे हो, राइट, वहाँ पे सारे मॉड्यूल्स आपको इकट्ठे एकदम से जोड़ के दे दिए जाएंगे और बोला जाएगा कि अब इनको टेस्ट करो, राइट। बट यहाँ पे यही प्रॉब्लम आएगी कि हो सकता है कि आपको बग मिले तो वो उसका रूट कोज ना पता चले कि कहाँ से हुआ था, राइट। ये सब प्रॉब्लम बहुत आती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे होता क्या है कि इससे एक और प्रॉब्लम होती है कि बहुत सारे मॉड्यूल जो है ना वो मिस हो जाते हैं, राइट। सम इंटरफेसेस लिंक टू द टेस्टिंग कुड बी मिस, तो हो सकता है कि कुछ मिस हो जाए। अब इस इंटीग्रेशन में ऑल द मॉड्यूल्स आर डिजाइन, ठीक है, तो यहाँ पे एक ये प्रॉब्लम जरूर आती है कि क्योंकि आपने सारे मॉड्यूल को एक साथ डाल दिया, राइट, तो टेस्टिंग टीम विल हैव अ लेस टाइम फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ टेस्टिंग प्रोसेस। तो अब डेवलपर ने तो सारे एक साथ जोड़ दिए, टेस्टिंग टीम के पास बहुत कम टाइम है इसको फटाफट टेस्ट करने का, राइट। तो यहाँ पे एक डिसएडवांटेज भी है, ये हाई रिस्क क्रिटिकल मॉड्यूल। और बेसिकली इसमें क्या प्रॉब्लम होती है कि हाई रिस्क क्रिटिकल मॉड्यूल्स आर नॉट आइसोलेटेड एंड टेस्टेड ऑन प्रायोरिटी। मतलब कि अगर मेरे पास लॉगिन पेज था, रजिस्ट्रेशन पेज था और ऐड टू कार्ट पेज था और प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज था और ऑर्डर और पेमेंट, तो पेमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, वो हाई प्रायोरिटी मॉड्यूल है, राइट। उसको कोई प्रायोरिटी ही नहीं दी गई, एक्चुअल में सब कुछ एक साथ जोड़ दिया गया और टेस्ट करने लग गए हम, राइट। तो यहाँ पे उन मॉड्यूल्स में बग्स निकल सकते हैं और बहुत सारी बग्स की प्रॉब्लम आ सकती है। तो बिग बैंग अप्रोच एक्चुअल में बहुत कम लोग यूज करते हैं, राइट। इसके अलावा जो लोग इंटीग्रेशन टेस्टिंग यूज करते हैं वो उसको कहते हैं हम इंक्रीमेंटल इंटीग्रेशन टेस्टिंग। अब ये बहुत आसान है एक्चुअल में। इंटीग्रेशन टेस्टिंग में क्या होगा? टेस्टिंग इज डन बाय द इंटीग्रेटिंग 2 और मोर मॉड्यूल लॉजिकली रिलेटेड टू ईच अदर देन द प्रॉपर फंक्शनिंग। ठीक है, इसमें क्या होगा कि एक एक करके मॉड्यूल्स को डाला जाएगा। फॉर एग्जांपल सबसे पहले रजिस्ट्रेशन पेज है, फिर उसके बाद हम लॉगिन पेज डालेंगे, तो रजिस्ट्रेशन से लॉगिन पेज का सिनेरियो को हम इंक्रीमेंट से टेस्ट कर सकते हैं, राइट। तो ये चीज़ की एक एडवांटेज यहाँ पे मिल जाती है हमें।
ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि देन अदर मॉड्यूल जो है वो इंटीग्रेटेड एक एक करके हम डालते जाएंगे और हम उनको यूनिट बाय यूनिट टेस्ट करते जाएंगे, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छी अप्रोच हो जाती है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसमें भी 2 वर्जन है, टॉप डाउन अप्रोच या बॉटम अप अप्रोच, राइट। टॉप डाउन अप्रोच में क्या है कि मॉड्यूल 1 है, मॉड्यूल 1 के 2 चाइल्ड हैं, उनको इंक्रीमेंटली डाला, फिर टेस्ट करा, फिर मॉड्यूल 4 और 4, 5 और 6 डाल दिए तो टेस्ट कर दिया, ठीक है। बॉटम अप हम क्या करेंगे, हम उल्टा जाएंगे, उल्टा मतलब नीचे के मॉड्यूल्स जाएंगे, फिर उनके जो चाइल्ड्स हैं उनके जाएंगे, राइट। तो पेरेंट्स यहाँ हैं और यहाँ पे टॉप डाउन में ये पेरेंट्स यहाँ हैं, राइट। तो इस एग्जाम्पल को अच्छे से समझने के लिए यहाँ पे देखो, इस टॉप डाउन की असली डेफिनेशन यहाँ से देखो, राइट। ये कहता है टॉप डाउन के अंदर कि वी विल ऐड द मॉड्यूल्स इंक्रीमेंटली और 1 by 1 एंड द टेस्ट डेटा विल फ्लो इन सिमिलर फैनर वी कैन सी इन द बिलो डायग्राम। तो यहाँ पे क्या होगा, इस एग्जांपल को अगर देखा जाए, सबसे पहले ए मॉड्यूल आया, ठीक है, ए मॉड्यूल, राइट, जो हमारा पेरेंट है, फिर उसके चाइल्ड हैं ए बी सी, राइट। तो ए मॉड्यूल के बाद हमने बी को डाला, बी के बाद हमने सी को डाला, राइट। तो इससे क्या होगा, एक डेटा फ्लो हमारा प्रॉपरली चेक हो जाएगा, राइट। तो इस एग्जांपल को अगर मैं अच्छे से बताऊं आपको, तो मान लो कि हमें टेस्ट करना है एक ई कॉमर्स वेबसाइट को, राइट। तो उसके अंदर मैंने क्या किया, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल डाला, फिर हमने लॉगिन मॉड्यूल डाल दिया, फिर हमने उसके बाद लॉगिन के बाद हमने प्रोडक्ट लिस्टिंग मॉड्यूल डाल दिया, प्रोडक्ट लिस्टिंग मॉड्यूल के बाद हमने पेमेंट मॉड्यूल डाल दिया, ऑर्डर डाल दिया एंड रिटर्न डाल दिया, राइट। तो एक प्रॉपर अप्रोच से हमने 1 by 1 पेरेंट के बाद चाइल्ड्स हमने सारे ऐड कर दिए, राइट। अब यहाँ पे एक और कंसेप्ट आता है कि हाँ, ये तुमने कर दिया, बहुत अच्छी चीज़ है, पर फिर इसका उल्टा क्या है, जो कि हमारा बॉटम अप है, वो कैसे है। उसके अंदर क्या है हमने कि लोअर मॉड्यूल्स आर टेस्टेड विद द हायर लेवल मॉड्यूल अनटिल द मॉड्यूल हैव बीन टेस्टेड सक्सेसफुली। इसके अंदर हम रिवर्स कर देते हैं, राइट। रिवर्स हमने कैसे किया, मान लो अगर मेरे पास ऑलरेडी ऑर्डर है, तो ये किसका ऑर्डर है, तो उसका एक मॉड्यूल ऐड कर दिया। तो हमने जैसे ऑर्डर आईडी से उल्टा पता लगाया कि अब ये ऑर्डर आईडी है, तो ऑर्डर कैसे किया था इसने, अब ये ऑर्डर इसने कैसे किया था, क्योंकि इसने ये प्रोडक्ट देखा था, तो ये प्रोडक्ट क्या, प्रोडक्ट उसमें अवेलेबल है प्रोडक्ट लिस्टिंग में, अच्छा ये अवेलेबल है, तो ये किस यूज़र का है, तो उस यूज़र का लॉगिन क्या है, क्या ये रजिस्टर्ड है, यस रजिस्टर्ड है। तो हम रिवर्स में गए हैं, बॉटम अप में उल्टा गए हैं, राइट। तो ये 2 अप्रोचेज हैं जिसका यूज़ करके आप इंटीग्रेशन टेस्ट को कर सकते हो, जिसको हम इंक्रीमेंटल इंटीग्रेशन टेस्ट कहते हैं, जिसको IIT भी कहते हैं। IIT हमारे उधर तो कुछ और भी होता है, राइट। एनीवेज, तो यहाँ पे डिफरेंस आपको प्रॉपरली मिल जाएगा। ये मैंने गुरु 99 से उठाया हुआ है, तो प्लीज़ उसको देख लेना। यहाँ पे मॉड्यूल्स, वी विल ऐड द मॉड्यूल्स इंक्रीमेंटली 1 by 1, जिसके अंदर हम डेटा को फ्लो चेक करेंगे, जिसको हम टॉप डाउन अप्रोच कह रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर एग्जीक्यूटेड देखोगे तो टॉप डाउन अप्रोच विल बी द एग्जीक्यूटेड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोसेस ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, राइट। अब यहाँ पे क्या होगा कि लोअर लेवल मॉड्यूल्स जो है ना आर टेस्टेड विद द हायर लेवल मॉड्यूल्स अंटिल ऑल द मॉड्यूल्स हैव बीन टेस्टेड सक्सेसफुली। यहाँ पे हम रिवर्स करते हैं उल्टा, ठीक है, बॉटम अप अप्रोच में। अब यहाँ पे दोनों के ना एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। एडवांटेजेस क्या है कि अगर आप यहाँ पे टॉप डाउन की लोगे तो फॉलोइंग आर द सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स क्या क्या मिलेंगे आपको यहाँ पे टॉप डाउन में, कि आपको अर्ली प्रोटोटाइप इज पॉसिबल, मतलब क्योंकि आप एक के बाद एक डाल रहे होता है, तो आपका एक प्रोटोटाइप बनता जा रहा है प्रॉपर डेटा का, राइट। फॉर एग्जांपल अगर मुझे पता है कि रजिस्ट्रेशन के बाद लॉगिन है, लॉगिन के बाद प्रोडक्ट लिस्टिंग है, राइट, तो एक प्रोटोटाइप मुझे क्लियरली दिख रहा है कि हाँ ये मेरा प्रोटोटाइप बनता जा रहा है, राइट। प्रोटोटाइप मतलब एक वर्किंग छोटा सा प्रोजेक्ट, वो मुझे दिखता जा रहा है क्लियरली, राइट। और फॉल्ट लोकलाइजेशन इज ईजियर, मतलब कोई भी अगर एरर आ देगा या फिर कोई भी फॉल्ट आएगा, फॉल्ट मतलब क्या होता है, ऐसा बग जो कि कस्टमर को आ रहा है, राइट, तो कस्टमर को आने से पहले ही पकड़ा जाएगा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे बॉटम अप में क्या होता है कि वी डू नॉट नीड टू वेट फॉर द डेवलपमेंट एंड ऑल द मॉड्यूल दैट सेव द टाइम, ठीक है। बॉटम अप में क्या है कि हमें डेवलपमेंट वगैरह की वेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे ऑलरेडी मॉड्यूल्स बन चुके हैं, हम उसको रिवर्स ऑर्डर में टेस्ट कर रहे हैं, राइट। यहाँ पे डिफेक्ट फाइंड करना ईजी है, क्योंकि अगर माना मेरे पास ऑर्डर आईडी है, तो मैं उस ऑर्डर आईडी से ऑर्डर निकाल सकता हूँ। ऑर्डर से निकालने से पहले मैं ये निकाल सकता हूँ कि ये कैसे प्रोडक्ट वहाँ पे प्रोडक्ट लिस्टिंग में अवेलेबल था, तो किसने इसको ऐड टू कार्ट किया, ऐड टू कार्ट करने के बाद कौन सा यूज़र है तो उसका लॉगिन क्या है, और लॉगिन वाले का क्या रजिस्ट्रेशन पेज है, तो मैं रिवर्स उसको प्रॉपरली टेस्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे दोनों के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट होता है इंटीग्रेशन टेस्टिंग। अब बात करते हैं सिस्टम टेस्टिंग के बारे में। सिस्टम टेस्टिंग बेसिकली जहाँ पर एक्चुअल में आपका काम शुरू होता है और हमारा काम शुरू होता है, जो कि QAs का काम है, ठीक है, वो है टेस्टिंग ऑल द फंक्शनैलिटी ऑफ द एप्लीकेशन विद रिस्पेक्ट टू द क्लाइंट रिक्वायरमेंट। इसका यही मतलब है कि जिस सारी रिक्वायरमेंट्स को टेस्ट करना जो क्लाइंट ने बोली है, ठीक है। ये एक ब्लैक बॉक्स टाइप ऑफ टेस्टिंग है, ठीक है, जिसके अंदर जनरली हम टेस्टिंग टेक्निक यानी कि टेस्टिंग टीम करेगी इसको,
ठीक है, ये याद रखना। यहाँ पर सिस्टम टेस्टिंग के अंदर बहुत सारी आती हैं, जनरली 2 पार्टों में डिवाइडेड है ये, फंक्शनल और नॉन फंक्शनल। कुछ लोग इसको GUI और UI टेस्टिंग, यानी कि जो कि कलर वगैरह होते हैं उनको भी प्रॉपरली अलग कर लेते हैं। कुछ लोग यहाँ पे यूजेबिलिटी टेस्टिंग, जो कि सेकंड पार्ट को भी इंट्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है। अब ये याद रखो कि ये हमेशा होगी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट से पहले, मतलब जब ये क्लाइंट को चाहिए, राइट, कस्टमर को, बिफोर कंडक्टिंग द सिस्टम टेस्टिंग वी शुड नो द कस्टमर रिक्वायरमेंट। मतलब हमें रिक्वायरमेंट जरूर पता होनी चाहिए अगर हम सिस्टम टेस्टिंग को करना चाहते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। अब सिस्टम टेस्टिंग के टाइप देखो, सिस्टम टेस्टिंग के टाइप जनरली फंक्शनल और नॉन फंक्शनल में डिवाइडेड है, राइट। अब यहाँ पे इतने सारे टेस्टिंग टाइप जो हैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, जैसे कि हम होती है इंस्टॉलेशन टेस्टिंग होगी, यूजेबिलिटी टेस्टिंग होगी, सिक्योरिटी टेस्टिंग होगी, डॉक्यूमेंटेशन टेस्टिंग होगी, रिग्रेशन होगी, रिलायबिलिटी होगी, स्केलेबिलिटी, लोड टेस्टिंग, परफॉर्मेंस, इंटरऑपरेबिलिटी, पर रिकवरी, फंक्शनलिटी, ठीक है। तो इनको भी अगर एक एक जाएंगे तो वो प्रॉपरली हमें सबको समझना पड़ेगा, ठीक है। थोड़े से पॉइंट एक बार मैं सिस्टम टेस्टिंग के और कवर कर देता हूँ, फिर उसके बाद हम एक एक करके भी जाएंगे सारी में। सिस्टम टेस्टिंग जनरली परफॉर्म की जाती है, ठीक है। सबसे पहले आपका टेस्ट एनवायरनमेंट रेडी होना चाहिए, तभी तो आप टेस्ट करोगे। टेस्ट एनवायरनमेंट रेडी मतलब आपके पास एक बिल्ड आ चुका है अब, तभी तो आप टेस्ट करोगे, राइट। आपको टेस्ट केस बनाने पड़ेंगे, टेस्ट डेटा बनाना पड़ेगा, एग्जीक्यूट करने के लिए डिफेक्ट रिपोर्ट करना पड़ेगा, रिग्रेशन टेस्टिंग करनी पड़ेगी, डिफेक्ट्स करने पड़ेंगे, रीटेस्ट करना पड़ेगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन एक सॉफ्टवेयर टेस्टर करता है, तभी हम सिस्टम टेस्टिंग के पार्ट है और हम भी तभी सिस्टम टेस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप सिस्टम टेस्टिंग का एक डायग्राम देखोगे तो एनवायरनमेंट को सेटअप होगा, तभी तो हम टेस्ट करेंगे उस पर, राइट। जनरेट टेस्ट केसेस जनरेट करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, प्लान बनाएंगे, बग रिपोर्ट करेंगे, रिग्रेशन टेस्ट करेंगे और फिर टेस्ट करेंगे। यहीं पे अब हम डिस्कशन करते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम टेस्टिंग, यहीं से शुरू होती है असली टाइप ऑफ टेस्टिंग जो हमें पता होनी चाहिए। उसके बाद SDLC आएगा, ठीक है। चलो अगले वीडियो में मिलते हैं। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब करके जाना, अच्छी लग रही है सीरीज़ तो भी लाइक करके और सब्सक्राइब करके जाना। कमेंट करो जो चीज़ें आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई डाउट है तो कमेंट डाउन करो। मिलता हूँ अगली वीडियो के अंदर।